हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग भाई। बताओ कैसे हो तुम? बताओ कैसे हो? ठीक ठाक हो? सांस तुम्हें ठीक से दी जा रही है कि नहीं? है भाई? बोलो। वेरी गुड भाई। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। बढ़िया स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? प्रॉफिट एंड लॉस एक ऐसा टॉपिक है जो इंडिया के हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। देयर इज नॉट अ सिंगल एग्जाम जिसमें प्रॉफिट लॉस ना आता हो। अगर हम बात करें सीजीएल, चाहे हम सीजीएल प्री की बात करें दोस्तों, है भाई, चाहे आप सीजीएल प्री की तैयारी कर रहे हो या आप सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो, तो दोस्त इसमें 25 सवाल आते हैं। प्री के पेपर में 25 सवाल आते हैं और उन 25 सवालों में से 2 से 4 क्वेश्चन तक प्रॉफिट लॉस के आपको दिखेंगे आराम से। लेकिन जब आप एसएससी का मेंस लिखोगे, यानी कि सीजीएल मेंस की तैयारी करोगे, तो मेंस के पेपर में 100 सवाल आते हैं। उन 100 सवाल में से 7 से 10 क्वेश्चन तक आपके प्रॉफिट लॉस से दिखते हैं, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट से। सीईटी का पता नहीं सीईटी में क्या होगा। अगर आप सीडीएस की तैयारी करते हो तो सीडीएस के पेपर में भी 100 सवाल आते हैं। उन 100 सवाल में भी 5 से 9 क्वेश्चन तक आपको प्रॉफिट लॉस से दिखते हैं। बैंकिंग के एग्जाम में भी कोई भी बैंकिंग का पेपर देखो आप, उसमें 35 ही क्वेश्चन आते हैं, स्टैंडर्ड है, तो वहां पे आपको 1 से 3 क्वेश्चन तक प्रॉफिट लॉस से दिखते हैं। आप एमबीए का एग्जाम दोगे, कैट का पेपर, उसमें 35 सवाल आते हैं, 35 साल में से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर प्रॉफिट लॉस से होता है। समझ में ना? रेलवे हो, एनटीपीसी हो, हर एक एग्जाम में प्रॉफिट लॉस का सवाल आता है। ठीक है दोस्त, यहां तक कोनो परेशानी है का? बताइए। चलिए, अब मैं आपको समझाना चाहता हूं कि प्रॉफिट लॉस कैसे करते हैं, क्या तरीके दिखाऊंगा। ठीक है भाई, देखिए हमने क्या किया है कि प्रॉफिट और लॉस जो है वो अलग कर दिया है, डिस्काउंट का पोर्शन अलग कर दिया है, और एक शीट जो है वो आपकी मिसलेनियस की भी है। मैं आपको 200 से ज्यादा सवाल कराऊंगा प्रॉफिट और लॉस पे। हम सारे ही पैटर्न, सारी चीजें डिस्कस करेंगे और हम टाइप वाइज पढ़ेंगे चीजों को। लेकिन आजकल जो पेपर में सवाल आ रहे हैं, देखिए फिक्स पैटर्न के सवाल तो होते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपके मिक्स क्वेश्चन भी आते हैं पेपर में जो मिसलेनियस पैटर्न पे होते हैं, हम वो भी लेंगे। अच्छा, प्रॉफिट लॉस पढ़ने से पहले आपको कुछ टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए, आपको कुछ शब्दों के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कॉस्ट प्राइस। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए दोस्तों कॉस्ट प्राइस क्या होता है। हिंदी में हम लोग बोलते हैं इसे क्रिय मूल्य। हिंदी में दोस्तों हम इसे क्या बोलते हैं? क्रिय मूल्य बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? इसे क्रिय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। ध्यान सुनिएगा, पहले आराम से थ्योरी पढ़ो, बहुत समय हमारे पास। कॉस्ट प्राइस, क्रिय मूल्य क्या होता है? कॉस्ट प्राइस, आप कोई सामान, क्या मैं आपसे पूछता हूं, बताइए कॉस्ट प्राइस क्या होता है? तो आप किसी चीज में जितना पैसा टोटल इन्वेस्ट कर रहे हो, जितना आपका टोटल इन्वेस्टमेंट है किसी प्रोडक्ट में, जितनी आपकी जेब से पैसा खर्चा हो गया किसी प्रोडक्ट पे, वही आपका सीपी होता है। शॉर्ट में इसको हम लोग सीपी बोलेंगे। एग्जाम में भी कभी कभी वर्ड केवल सीपी ही लिखा हुआ आता है, तो आप उसे तुरंत समझ जाना, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। जैसे आपने एक क्या खरीदा? आपने एक टीवी खरीदा। आपने टीवी खरीदा 20,000 रुपए का। टीवी खरीदा 20,000 रुपए का। रास्ते में रिक्शा वाले को दिया कि इसे हमारे घर तक पहुंचाओ। रिक्शा वाले ने 1,000 रुपए लिया। फिर घर में टीवी बंदा लगाने वाला आया, उसने 500 रुपए लिया। ठीक है, फिर आप जो है टीवी का जो है वायर पायर लेकर आए, तार वार जोड़ने के लिए, और आपका 200 रुपया उसमें चला गया। अब बढ़िया से बैठ के अपनी बीवी के साथ टीवी देख रहे हो, तो आप बताओ कॉस्ट प्राइस क्या है? तो टीवी लगवाने में आपका जो कॉस्ट प्राइस है, वो आप टीवी की कीमत 20,000 रुपया नहीं बोलोगे, आपका टोटल कितना पैसा खर्च हो गया? 21,700 रुपए। तो किसी प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट क्या है? टीवी, बैठ के देखना सोफे पे बीवी के साथ, दैट इज माई प्रोडक्ट, और उसमें कितना पैसा खर्च होगा? 21,700। तो दैट इज अवर टोटल सीपी। क्लियर है? बात समझ में आई? बीवी नहीं है तो अरे, तो गोली के साथ बैठ के देख लो। गोलू रोज हॉलीवुड की फिल्म देखता है, बढ़िया साइंस फिक्शन एक, समझे? तो कितना? 21,700 है गोलू? वेरी गुड। चलो, यहां तक समझ में आया? तो ये होता है सीपी, टोटल इन्वेस्टमेंट। अब क्या करते हो? आप सामान खरीद के लाए, तो आप से क्या करते हो? उसे बेचते भी हो। तो जब आप किसी सामान को खरीद के लाते हो, ये होता है तुम्हारा सीपी, कॉस्ट प्राइस। सीपी क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। ठीक है ना दोस्त? अब आप जब सामान खरीद के लाए और आप उसे वापस बेचते हो, मैं सामान खरीद के लाया, ये मेरा इन्वेस्टमेंट है सीपी, और मैं उसे आपको बेचता हूं, तो जिस प्राइस पे मैं उसे आपको बेचूंगा, जिस प्राइस पे मैं उसे बेचूंगा दोस्तों, वो होता है सेलिंग प्राइस। ये क्या होता है? सेलिंग प्राइस। दोस्तों ये क्या होता है? सेलिंग प्राइस। यहां तक कोई परेशानी? ई का होता है दोस्तों सेलिंग प्राइस। हिंदी में कहते हैं हम लोग इसे विक्रय मूल्य। हिंदी में कहते हैं इसे विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य।
और शॉर्ट में इसको हम एसपी बोलते हैं, एसपी। तो जहां एसपी दिखे तो आप तुरंत समझ जाना सेलिंग प्राइस। तो ई क्या हो गया, सेलिंग प्राइस एसपी, एसपी। क्लियर है दोस्त? अब यहां पे भी दो केस बनते हैं, यहां पर भी दो केस बनते हैं। पहला केस ये बनेगा, फर्स्ट केस ये बनेगा जब आपका सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से बड़ा है। दूसरा केस ये बनेगा जब आपका सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से कम है। और तीसरा केस ये बनता है जब आपका सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस के बराबर है। ये तीन केस बनेंगे। यहां तक क्लियर है? अरे वाह, अरे वाह गोलू, अरे क्वालिटी एकदम टकाटक है, तुम काहे टेंशन ले रहे हो? आप ये बताओ, जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा तो उस केस में हमें प्रॉफिट होगा। उस केस में क्या होगा दोस्तों, हमें प्रॉफिट होगा। उस केस में क्या होगा, प्रॉफिट होगा। हिंदी में बोलते हैं हम इसे लाभ। उस केस में प्रॉफिट या फिर हमको लाभ होगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे होंगे। आप ये बात बताइए, आप कोई कमीज आपने बनाई, मेरी एक कंपनी, मैंने कमीज बनाई, उस कमीज को बनाने में 500 रुपए लगा। कितना रुपया लगा? 500 रुपए लगा। अब 500 रुपए की कमीज मैंने 700 रुपए में बेच दी। आप बताओ, अगर मैं 500 की कमीज 700 में बेचूंगा तो मेरे पॉकेट में कुछ पैसा आ रहा है कि नहीं? 200 रुपया की कमाई कर ली कि नहीं? तो मुझे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट तब होगा जब मैं कम की सस्ती वस्तु खरीद के उसको ज्यादा प्राइस में बेच दूं। बात समझ में आई? क्लियर है? तो प्रॉफिट क्या होता है मेरे प्यारे भाई? लाभ हम कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट, व्हाट इज दिस? प्रॉफिट क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। 500 की कमीज 700 में बेचती तो 200 रुपया का मुनाफा कमाया। यहां तक कौन हो परेशानी? ना, अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम है तो क्या होगा? हमने एक फैक्ट्री है हमारी, उसमें कमीज बनाई। कमीज बनाने में खर्चा आया हमारा 500 रुपए। अब कमीज बनाने में 500 रुपया का खर्चा आया और भैया वो क्या हुआ, और वो हमें मजबूरी में बेचनी पड़ गई 400 रुपए की। तो भैया कमीज बनाने में हमारा खर्चा आया 500 रुपया और हमें बेचनी पड़ गई वो कमीज 400 रुपया की। तो हम बैठकर रोएंगे क्योंकि हमें नुकसान हो गया। हमें कितना नुकसान हो गया? 100 रुपए का नुकसान हो गया। तो ये क्या होगा इस केस में? अगर सेलिंग प्राइस छोटा है कॉस्ट प्राइस से, यानी कि कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, तो हमें क्या होगा? हमें नुकसान होगा, हमें लॉस होगा, हमें लॉस होगा। और हिंदी में हम लोग बोलते हैं इसे हानि। लॉस को हिंदी में क्या बोलते हैं? हानि होगी। तो अगर मुझे हानि निकालने, कितने रुपए की हानि हुई, यानी कि लॉस क्या होता है दोस्त? लॉस होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। 500 रुपया की कमीज थी, 400 रुपया में बिक गई, तो कितना लॉस हुआ? 500 माइनस 400, यानी कि 100 रुपया का नुकसान हुआ। क्लियर है? क्या यहां तक किसी भी बच्चे को कोई परेशानी है? सीपीएसपी समझ में आ गया? ये बताओ बेटा, तुमको काय को कोई प्रॉब्लम है? एक बच्चा पूछ रहा है सर लागत मूल्य क्या होता है? बेटा ये जो कॉस्ट प्राइस है ना, इसे क्रिया मूल्य या लागत मूल्य इसी को बोलते हैं। लागत मूल्य, क्रिया मूल्य एक ही बात है। लागत, कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत है? हाँ, अभी हम परसेंटेज में भी बात करेंगे। अब ध्यान से सुनिए। अब आप ये बताओ, अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस के बराबर है, इस सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस के बराबर हो गया, मतलब इसका क्या मतलब है? हमने कमीज 500 रुपया की बनाई और भैया वो हमें 500 रुपया की बेच दी। तो भैया हमने जितना पैसा इन्वेस्ट किया उतना ही पैसा ले लिया, हमारे पॉकेट में तो कुछ हुआ ही नहीं। तो ये जो केस होता है ये होता है नो प्रॉफिट नो लॉस, ना लाभ ना हानि, नो प्रॉफिट नो लॉस कंडीशन। इसको अपन लोग बोलते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस कंडीशन। ना तो लाभ हुआ और ना ही हानि हुआ, ना तो लाभ हुआ ना ही हानि हुआ। कौनो दिक्कत है बताइए? अंकित मूल्य क्या होता है अमन, वो मैं बताऊंगा। अभी लागत मूल्य और विक्रय मूल्य समझिए, मैं आपको सारे कंसेप्ट बताऊंगा धीरे धीरे। बेटा टेंशन ना लो, डोंट टेक टेंशन, है मैं हूं ना। नो प्रॉफिट नो लॉस, ना लाभ हुआ ना हानि हुआ। रोहित कह रहे हैं फिर से समझाओ। रोहित, शर्म नहीं आई तुम्हें ये कहते हुए फिर से समझाने के लिए इन बातों को? शर्म नहीं आई तुम्हें? हैं? बताओ, ये तो आम आदमी के जीवन की चीजें हैं, ये तो आदमी का रेगुलर लाइफ की चीजें हैं। मैंने कोई तुम्हें रॉकेट लॉन्च करना तो सिखाया नहीं है, नासा का साइंटिस्ट तो बना ही रहा हूं तुम्हें, हैं? यहां तक कोई प्रॉब्लम?
अच्छा, अब आगे बढ़ता हूं दोस्त। अब ये बताओ कि ये जो बात है, ये जो दोनों चीजें ये होती है रुपीस में। अभी तक मैंने सारी बातें आपको किस में बताई? रुपया में बताई। अब जैसे कोई कंपनी ये कहे, कि मुझे 500 करोड़ का फायदा हुआ है, तो उसकी जो अपोनेंट कंपनी है ना, जो उसकी विद्रोही है, ये साला बहुत फायदा कमा रहा है, इसको पकड़ो, उसके मन में मनमुटाव आएगा कि नहीं? तो कंपनी कभी भी रुपीज में डील नहीं करती, वो कभी भी अपना डाटा रुपीज में नहीं बताती, वो कहती है परसेंटेज में। कहेगी भैया मुझे तो 2% का फायदा हुआ, और क्या पता 2% का फायदा करोड़ों रुपया के बराबर हो। तो यानी कि हम प्रॉफिट जो कैलकुलेट करेंगे, लॉस जो कैलकुलेट करेंगे, वो किस में कैलकुलेट करेंगे? परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे। तो अब मैं आपको समझाना चाहता हूं कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है। व्हाट इज प्रॉफिट परसेंटेज? व्हाट इज प्रॉफिट परसेंटेज? हिंदी में बोलेंगे लाभ प्रतिशत। एंड व्हाट इज लॉस परसेंटेज? हानि प्रतिशत क्या होता है? देखिए, चाहे प्रॉफिट परसेंटेज हो, चाहे लॉस परसेंटेज हो, दोनों ही सीपी को बेस मान के, दोनों ही कॉस्ट प्राइस को बेस मान के कैलकुलेट किया जाता है, दोनों ही सीपी को बेस मान के कैलकुलेट किया जाता है। अब प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं? किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या है, किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या है, सीपी रुपए के सामान पे आपको कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट इन रुपीज, कितने का प्रॉफिट हुआ, और परसेंटेज में निकालना है तो 100 से गुणा करो और परसेंटेज का साइन लगाइए। ये होता है प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट क्या होता है दोस्त? प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये प्रॉफिट है, बटे कॉस्ट प्राइस हो गया, बटे सीपी इंटू 100%। बोलिए ठीक है? नहीं कोई दिक्कत? चाहे सीपी हो, चाहे प्रॉफिट हो, चाहे लॉस हो, वो हमेशा सीपी को बेस मान के, सीपी को बेस मान के, बेस जो होगा हमेशा सीपी को बेस मान के कैलकुलेट किया जाता है। आप बताइए लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं? देखिए, किसी सामान का सीपी क्या है, किसी सामान का कॉस्ट प्राइस क्या है, और उस कॉस्ट प्राइस पर आपको कितने रुपए का लॉस हुआ, लॉस कितना हुआ, लॉस इन अमाउंट लिखना है और इंटू 100%। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा? तुम्हारा लॉस परसेंटेज हो जाएगा। अब आप ध्यान से सुनिए, लॉस क्या होता है? लॉस होता है सीपी माइनस एसपी, क्योंकि लॉस तभी होगा जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो सेलिंग प्राइस से, और बेस तो आपको सीपी लेना है, बटे सीपी, और 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन लगाओ, इंटू 100%। यही होगा। बताइए यही होगा कि नहीं होगा? बताइए। बताओ। आगे चलते हैं। अब ये जो फॉर्मूला फॉर्मूले भूल जाओ, हम कभी फॉर्मूले पर फोकस नहीं करते। मैं आपसे ये कहूं दोस्तों, मैं आपसे कहूं कि ये है सीपी, ये है एसपी। मैं आपसे कहता हूं कि आपने कोई सामान 720 रुपए में खरीदा, आपने कोई सामान 720 रुपए में खरीदा, और आपने उस सामान को आपने 920 रुपए में बेच दिया। तो आप ये बताओ आपको कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ? आपने कोई सामान 720 रुपए में खरीदा और आपने उसको 920 रुपए में बेच दिया, तो आपको कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ? बताइए। परसेंट, रुपीज मैंने पूछा, कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ? भैया आप ये बताओ सीपी कितना है? अगर आप फॉर्मूला लगाओगे, सीपी कितना है? 720 रुपए। कॉस्ट प्राइस कितना है? 720। 720 का सामान 920 में बिका, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 200 रुपए। प्रॉफिट कितना हुआ? 200 रुपए। तो 720 रुपए के सामान पर 200 रुपए का प्रॉफिट हुआ। 720 के सामान पर 200 रुपए का प्रॉफिट हुआ। परसेंटेज में कितना हुआ? 100 का साइन, 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन लगाओ। आप ये देख पा रहे हैं कि 0 से 0 ये कट जाएगा। यहां तक कोई परेशानी? ये देखिए 4 से ही 50 बार कट जाएगा और 4 से 18 कट जाएगा। ये 2 पंजे 10 और ये 9, यानी कि 250 बटे 9%। 250 बटे 9% प्रॉफिट हुआ। 250 बटे 9%। इसका मतलब क्या आएगा? अप्रोक्स 9 दूनी 18, 7 0, 9 सत्ते 63.70, 9 सत्ते 63, 27.77%। अप्रोक्स कितना प्रॉफिट हुआ? 27.77%। 27.77% का आपको प्रॉफिट हुआ। क्लियर है? यहां तक कोई प्रॉब्लम? इस बात का क्या मतलब? इस बात का मतलब यह है कि अगर मेरा सीपी 720 100% के बराबर है, अगर मेरा सीपी 720 100% के बराबर है, तो मेरा जो प्रॉफिट हुआ है, मुझे ये जो प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट कितने का हुआ? 200 रुपए। तो 200 रुपए की जो वैल्यू होगी वो 27.77% के बराबर होगी। ये मेरा मतलब है।
बता रहे हैं आप? क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो हम ये रुपीज में डील ना करके हम ये परसेंटेज में बताएंगे कि अगर आपका सीपी 100% है तो आपको 100 है 100%, तो प्रॉफिट हुआ है 27.77%। आपका सामान कितने में बिका? 720 के सामान पे 200 का प्रॉफिट हुआ, सामान बिका है 920 रुपए में। ठीक है भाई, लेकिन अगर परसेंटेज में बोलो, सीपी था 100%, प्रॉफिट हुआ 27.77%, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? 127.77%। सेलिंग प्राइस क्या आएगा? 127.77%। तो हम ये रुपीज में बात ना करके हम ये परसेंटेज में बोलेंगे, सीपी 100%, प्रॉफिट इतना परसेंट, सेलिंग प्राइस इतने परसेंट। दिस इज द लॉजिक। ठीक है ना? आप ध्यान सुनिए, लेकिन हम ये फॉर्मूला नहीं लगाते। वी डोंट यूज एनी फॉर्मूला। जब भी आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो या लॉस परसेंटेज निकालना हो, आप हमेशा सीपी से एसपी का रेशियो ले लीजिए। आप हमेशा सीपी से एसपी का रेशियो ले लीजिए। आप ऑलवेज सीपी से एसपी का रेशियो ले लो। हाँ, आप हमेशा रेशियो पे बात करो। सीपी से एसपी का रेशियो 0 से 0 काट लो। ये 4 से कट गया 72 18 बार, ये 4 से कट गया 92 23 बार। मतलब सीपी से एसपी का जो रेशियो वो 18:23 आ गया। कितना आ गया? 18:23 आ गया। मतलब सीपी अगर 18 यूनिट है तो सेलिंग प्राइस 23 यूनिट है। मतलब प्रॉफिट कितना हुआ? 5 यूनिट का। 5 यूनिट का प्रॉफिट कितने पे हुआ? 18 यूनिट पे, यानी कि 5/18। 1/18 क्या होता है? 1/18 होता है 5 सही 5/9%। तो 5/18 कितना होगा? मल्टीप्लाई बाई 5। तो 25 प्लस 25/9, यानी कि यह आ जाएगा 27 सही 7/9%। आपको हमेशा रेशियो पे काम करना है। आपको क्या करना है? हमेशा रेशियो पे काम करना है। अरे क्वेश्चन भी कराएंगे बेटा, ये तो समझ लो। आसान हुआ कि नहीं? 27 से 7/9 को 27.77% लिख दोगे ना? बोलिए। ठीक है ना दोस्त? अगर मैं आपसे कहूं, जाहिर सी बात है कि किसी सामान की कीमत 630 रुपए, किसी सामान का कॉस्ट प्राइस 630 रुपए, और आपने उस सामान को 588 रुपए में बेच दिया। कितने में बेच दिया? 588 रुपए में बेच दिया। तो आप बताइए कितना प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज? प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज कितना है? जल्दी बताइए। व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज? सिक्सटी 66.66 बता रहे हो? अरे यार, थोड़ा सोच समझ के बताया करो। आप ये बताइए कि हम कभी भी फॉर्मूला नहीं लगाते, अपन लोग रेशियो ले लेते हैं। रेशियो ले लीजिए। आप ये बताइए किससे कट जाएगा? 7 से। 7 नाम 63, और ये कितना जाएगा? 7 अट्टे 56 और 2 7 चौक 28। यही है। यहां तक क्लियर है? 6 से कट जाएगा दोस्तों 15, और 6 से कट जाएगा दोस्तों 14। 15 रेशियो 14। मतलब सीपी से एसपी का रेशियो 15:14 आ गया। सीपी से एसपी का रेशियो कितना आ गया? 15:14 आ गया। मतलब सीपी अगर 15 यूनिट है तो एसपी 14 यूनिट है। तो 15 यूनिट का सामान 14 यूनिट में बिका, तो लॉस हो गया 1 यूनिट का। कितने पे लॉस हुआ? 15 यूनिट पे। 15 रुपए के सामान पे 1 रुपए का नुकसान हुआ, तो लॉस हुआ 1/15। परसेंटेज में बोलेंगे इसको 6.66%। ये माइनस साइन क्या बताता है? लॉस बताता है। क्लियर है? यहां तक क्लियर? तो आपको मेरी बातें समझ आ गई। मैंने आपको दोनों केस समझाए, व्हाट इज सीपी, व्हाट इज एसपी, कब प्रॉफिट होगा, कब लॉस होगा, रुपया में क्या, रुपये में कैसे निकालते, परसेंटेज में कैसे निकालते, रेशियो से कैसे निकालते, यही है। ठीक है ना? सही तो था, कोई दिक्कत नहीं। आप बताइए। अब ये तो सीधा सीधा फंड आ गया, सामान लाओ और बेचो, सामान लाओ और बेचो। लेकिन बिजनेस इतना आसान होता तो हर आदमी अंबानी ना होता। बिजनेस इतना आसान नहीं होता बेटे। इसमें ना दिमाग लगाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? दिमाग लगाना पड़ता है भाई। ना अब समझ। ठीक। अब होता क्या, मैं आपको बता रहा हूं होता क्या है, कैसे बिजनेस करते हैं लोग, मैं आपको समझाता हूं, समझो बेटा। हाँ, देखिए ये है दोस्तों सीपी, ये होता है सीपी। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। सीपी का मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्राइस।
आपने कोई कमीज बनाई, मैंने, मेरी फैक्ट्री है, मैंने मजदूर लगाए, उन्होंने कमीज बनाई, बढ़िया शर्ट, यू देख रहे हो ये व्हाइट शर्ट। तो ये शर्ट जो है, इस शर्ट को बनाने में कितना पैसा लगा? इस शर्ट को बनाने में 500 रुपया लगा। ये कितना हो गया? 500 रुपए। तो ये होगा कॉस्ट प्राइस 500 रुपए। कॉस्ट प्राइस कितना हो गया दोस्तों? 500 रुपए हो गया। कितना हो गया? 500 रुपया हो गया। आप बोले वेरी गुड सर, ठीक है ना, 500 रुपया की आपने कमीज बनाई। अब मुझे फायदा कमाना है, तो मैं क्या करूंगा बेटा, 500 की बनाई है, ज्यादा में बेचूंगा। तो मैंने क्या किया, कमीज को बनाने में 500 रुपया लगाए, तो मैंने क्या किया, 800 रुपए का स्टिकर लगा के, 800 रुपए का स्टिकर लगा के मैंने उसको मार्केट में चिपका दिया। इस शर्ट है, इस पे स्टिकर लगा दिया 800 रुपया, और ऐसे बाहर टांग दिया वो खुंटी पे, बोल दिया जिसको ये शर्ट कब खरीदनी है 800 रुपया देना पड़ेगा। तो ये 800 रुपया का स्टिकर लगा के मार्केट में चिपका दिया। इसी को बोलते हैं हम लोग दोस्तों एमपी। एमपी, इसी को बोलते हैं हम एमपी। एमपी का मतलब क्या है? मार्क्ड प्राइस। एमपी का मतलब क्या है दोस्तों हिंदी में, इंग्लिश में? मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस, बाजारू मूल्य, अंकित मूल्य, इसी को बोलते हैं दोस्तों अंकित मूल्य। अंकित मूल्य, बात समझ में आई ना? सूची मूल्य भी इसी को बोलते हैं, सूची मूल्य भी इसी को बोलते हैं। तो हमने कमीज कितने की बनाई? 500 रुपया की, और 800 रुपया का स्टिकर लगा के मार्केट में चिपका दे। इसी को एमआरपी बोलते हैं, जैसे आप बोलते हो ना एमआरपी, 800 रुपया। तो आप ये बताओ, हम जो कोशिश करते हैं वो ये कोशिश करते हैं कि एमआरपी जो है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस से ज्यादा हो। तो एमआरपी, ये जो मार्क्ड प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है? ये कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है? 300 रुपए ज्यादा है। ये जो मार्क्ड प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है? ये कॉस्ट प्राइस से 300 रुपए ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 300 रुपए ज्यादा है। तो दोस्तों इसी को हम बोलते हैं मार्कअप। हिंदी में हम बोलते हैं इसको मार्कअप। मार्कअप क्या बोलते हैं इसको? मार्कअप। मार्कअप, मार्कअप का मतलब होता है कि किसी वस्तु का मार्क प्राइस उसके कॉस्ट प्राइस से कितना परसेंट ज्यादा है। बात समझ में? मार्कअप का मतलब क्या होता है? किसी वस्तु का मार्क प्राइस उसके कॉस्ट प्राइस से, उसके सीपी से कितने रुपए ज्यादा है, ये होता है मार्कअप। बात समझ में आई? किसी को कोई प्रॉब्लम? तो मार्कअप का मतलब क्या होता है? मार्क्ड प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। मार्क्ड प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये हो गया मार्कअप। मार्कअप, मार्क्ड प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। मुझे नहीं लगता मेरे प्यारे बच्चों की यहां तक कोई दिक्कत है। 800 स्टिकर की कॉस्ट है पूरी शर्ट, करे बेटा पूरी शर्ट की दीपक मेरे भाई, लेकिन आप रुपया में तो बताओगे नहीं। आप ऐसे थोड़ा ना बताओगे अपने सुपरवाइजर को, देख बेटा 500 कमीज बनी है, 300 रुपया का मार्कअप कर दे, 800 रुपया का मार्क प्राइस लगा दे। नहीं, आप हमेशा परसेंटेज में बात करते हो। मतलब आप 300 रुपए नहीं बताओगे, आप हमेशा मार्कअप परसेंटेज बताते हो। क्या बताते हो? मार्कअप परसेंटेज। मार्कअप परसेंटेज, मार्कअप परसेंटेज। तो मार्कअप परसेंटेज क्या है बताइए? What is markup percentage? What is markup percentage? बताइए क्या है मार्कअप परसेंटेज? मार्कअप परसेंटेज क्या होता है दोस्तों, जल्दी बताओ। यस, हम देखो मार्कअप परसेंटेज भी सीपी को बेस मान के ही कैलकुलेट किया जाता है। मार्कअप परसेंटेज का मतलब ये होता है कि किसी वस्तु का मार्क प्राइस उसके कॉस्ट प्राइस से कितना परसेंट ज्यादा है। मार्कअप का मतलब ये क्या है? रुपया में। ई मार्कअप किस में है? ई रुपीज में है। मार्कअप का मतलब किसी वस्तु का मार्क प्राइस उसके कॉस्ट प्राइस से कितने रुपया ज्यादा है, जैसे यहां 300 रुपए ज्यादा है। लेकिन जब परसेंटेज की बात करेंगे तो मार्क प्राइस उसके कॉस्ट प्राइस से कितना परसेंट ज्यादा है, तो बेस क्या होगा? कॉस्ट प्राइस होगा दोस्तों, कॉस्ट प्राइस। तो मार्कअप परसेंटेज क्या होता है? सीपी। सीपी आएगा बेस और ये आएगा मार्कअप इंटू 100%। मार्कअप इंटू 100%। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? बोलो। तो मार्कअप परसेंटेज क्या आ जाएगा दोस्त? मार्कअप परसेंटेज क्या आ जाएगा? ध्यान सुनते रहना। मार्कअप परसेंटेज क्या आ जाएगा? सीपी। और मार्कअप का मतलब क्या होता है? एमपी माइनस सीपी। एमपी माइनस सीपी इंटू 100%। यही है। बोल, यहां तक कोई परेशानी है? यहां तक कोई परेशानी? मार्कअप परसेंटेज का मतलब क्या होता है? किसी वस्तु का मार्क प्राइस उसके कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट ज्यादा है। अगर आप सवाल में समझो तो एक शर्ट की कीमत कितनी थी? 500 रुपया कॉस्ट प्राइस था। हमने उसका मार्क प्राइस कितना लगाया? 800 रुपए लगाया। तो रुपए में कितना ज्यादा लगाया दोस्तों? हमने रुपए में 300 रुपए का मार्कअप किया। 300 रुपए का मार्कअप किया कितने के समान पे? 500 रुपए के समान पे। तो परसेंटेज में कितना हुआ? मल्टीप्लाई करो 100 से और परसेंटेज का साइन लगाओ, 300/5 यानी कि 60%। आपने कितना मार्कअप किया है? 60%। 500 का 60% 300 होता है। 300 रुपए का आपने मार्कअप किया, परसेंटेज में कितना किया? 60%।
क्या अब तक क्लियर है कि नहीं? बोलो। ठीक है दोस्त, तो ये जो चीज है दोस्तों, यहां जो है मार्क प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है? 300 रुपए, लेकिन परसेंटेज में कितना ज्यादा है? 60%। कितना ज्यादा है परसेंटेज में? कितना ज्यादा है? 60%। कितना ज्यादा है? 60%। बताइए, यहां तक कोई परेशानी? 60%। ठीक है दोस्त, यहां तक कोई परेशानी? मुझे नहीं लगता। सोना कह रहे नहीं समझ आ रहा है। सोना बेटा कब समझोगे यार, तुम कब समझोगे? हैं, खोखला हो गया मैं तुमको समझाते समझाते, पर तुम्हें कुछ नहीं आया। ये सीपी है, ये एमपी है। अरे सीपी से एमपी का रेशो 5:8 है। मतलब किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस अगर 5 है तो मार्क प्राइस 8 है। तो मार्कअप कितने का हुआ? 3 यूनिट का हुआ है। कितने यूनिट पर? 5 यूनिट पर। 5 यूनिट पे 3 यूनिट का मार्कअप है। परसेंटेज में कितना है? 60%। तो रेशो से भी निकाल सकते हो। प्रॉफिट भी अरे प्रॉफिट थोड़ना हुआ अभी ये, मैं तुम्हारा भूत बना दूंगा एक एक का। हाँ, यहां तक क्लियर है? मार्कअप है 60%। अब सुनो ध्यान से, जितना मैं बोलूं उतना ही समझो, ज्यादा मत बोलो। हाँ, ई का है बट्टा किसको बोलेंगे? अरे सोनू अभी बट्टा भी दिलवाऊंगा तुम्हें। 500 रुपया की कमीज बनाई, 800 का स्टिकर लगा के मार्केट में चिपका दिया, तो मार्कअप कितना किया? 60%। रुपया में कितना किया? 300 रुपया। आप ध्यान से सुनिएगा। अब बताओ, मेरे जैसा गरीब आदमी मार्केट में गया, मेरे जैसा गरीब आदमी मार्केट में गया, वो बोला मुझे कमीज लेनी है। तो कमीज पे कितने का स्टिकर लगा हुआ है? 800 रुपए का। तो बोलूंगा मेरे पास तो 800 रुपया है ही नहीं, मुझे थोड़ा सस्ते में दे दो। तो कंपनी वाला बोलेगा ना भैया ना, नहीं देंगे। फिर बाद में बोलेगा साला कमीज बिक तो नहीं रही है, सस्ते में दे दो। तो भैया 500 की कमीज बनाई कंपनी में, 800 का स्टिकर लगा के मार्केट में चिपका दिया, कमीज किसी ने खरीदी नहीं। बाद में क्या हुआ? बाद में क्या हुआ कि सपोज वो कमीज, आप ये बताइए, सपोज वो कमीज कितना ले ले हम? 720 रुपए में बेच दी। कितने में बेच दी? 720 रुपए में बेच दी। बताओ कितने में बेच दी? 720 रुपए में बेच दी। कितने में बेच दी? 720 रुपए में बेच दी। 720 ले लें या 600 ले लेते? चलो 600 ले लेते हैं। कितने में ले ली? 600 में। 600 में बेच दी। आप मेरी बात समझे? चलो ध्यान से समझे, एक बार फिर से समझाऊं। 500 रुपए की कमीज बनाई, 800 रुपए का स्टिकर लगा के मार्केट में चिपका दिया, मार्कअप है 300 रुपए, यानी कि 60%। अब भैया जरूरी थोड़ा है कि जितना स्टिकर लगा दिया उतने में सामान बिका रहे। आदमी बार्गेनिंग करता है, आदमी अड़ जाता है, आदमी को खरीदना है। फिक्स प्राइस की दुकान थोड़ना है, समझे? तो 800 रुपया का मार्क प्राइस है, और भैया कितने में बेच दी? 600 रुपया में बेच दी। इका हुआ 800 रुपया की, 800 रुपए के मार्क प्राइस की शर्ट 600 रुपए में बेच दी। 200 रुपया कहां गए? ये 200 रुपया कहां गए? 150 रुपया दरिया दिली है। ये 200 रुपए का क्या है? ये डिस्काउंट दिया गया है। ये 200 रुपए का क्या दिया गया? डिस्काउंट। इसी को बोलते हैं दोस्तों हम डिस्काउंट। आज आपको मेरी बातें समझ आ गई होगी। और हिंदी में इसी को बोलते हैं छूट, और हिंदी में इसी को बोलते हैं बट्टा। बट्टा। तो 200 रुपए का क्या दिया गया है? डिस्काउंट दिया गया है मेरे प्यारे भाई। क्या दिया गया है? डिस्काउंट दिया गया है, बट्टा। बोलो, ये सब नोट करते जा रहे हो ना तुम? यहां तक कोई परेशानी? तो आप ये बताओ कितने रुपए का डिस्काउंट दिया है? कितने का डिस्काउंट दिया है बताइए? 200 रुपया का डिस्काउंट दिया है। तो अगर आपको डिस्काउंट निकालना है, डिस्काउंट जो निकालना है वो कैसे निकालोगे? रुपया में बताओ। डिस्काउंट इन रुपीज कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो ये होता है मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। 500 की कमीज थी, 800 रुपए का एमआरपी लगाया और 600 रुपए में बेच दी। तो 800 के एमआरपी की वस्तु 600 रुपए में बेची, तो डिस्काउंट कितने का दिया? 200 रुपए का। तो डिस्काउंट होता है एमपी माइनस एसपी। डिस्काउंट कैसे निकालते हो? मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है ना? मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ये क्या हो गया? डिस्काउंट हो गया दोस्तों। लेकिन कभी डिस्काउंट क्या रुपया में बताओगे? कभी कोई दुकानदार ऐसे बोलते देखा मैंने तुम्हें 200 रुपए का डिस्काउंट दिया? नहीं, दुकानदार हमेशा परसेंटेज में बताते, भाई मैंने तुझे 20% डिस्काउंट दिया, मैंने तुझे 10% दिया। ऑलवेज डिस्काउंट परसेंटेज में, हर चीज परसेंटेज में की जाती है। तो आप ये बताओ कितना परसेंट डिस्काउंट है? कितना परसेंट डिस्काउंट है? आप खुद बताओ। एक वस्तु का मार्क प्राइस, कमीज का मार्क प्राइस 800 रुपए है, 800 रुपए, और 800 रुपए के मार्क प्राइस की वस्तु 600 रुपए में बेची गई। कितने रुपए में बेची गई? 600 रुपए में बेची गई। तो कितना डिस्काउंट दिया? डिस्काउंट दिया गया 200 रुपए का।
देखिए डिस्काउंट की खास बात क्या है कि डिस्काउंट हमेशा एमपी को बेस मान के कैलकुलेट किया जाता है। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस को बेस मान के कैलकुलेट किया जाता है। मार्क प्राइस को बेस मान के 200 रुपए का डिस्काउंट दिया 800 रुपए के एमआरपी पे, 800 रुपए के एमआरपी पे 200 रुपए का डिस्काउंट दिया, परसेंटेज में कितना दिया, 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन लगाओ, ये यानी कितना जाएगा 25% का डिस्काउंट दिया। कितना डिस्काउंट दिया 25% डिस्काउंट। तो यानी कि अगर आपको डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है दोस्तों, अगर आपको डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है तो डिस्काउंट हमेशा एमआरपी को बेस मान के, एमपी को बेस मान के कैलकुलेट किया जाता है। तो डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालोगे, डिस्काउंट बटे मार्क प्राइस इंटू 100%, इंटू 100%। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? या फिर मेरे प्यारे भाई ये तो हो गया, और या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डिस्काउंट परसेंटेज क्या है, डिस्काउंट का मतलब क्या है, एमपी माइनस एसपी बटे एमपी इंटू 100%। यही हो गया, बताइए। ये आगे क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? यहां तक क्लियर है कि नहीं? 25%। तो यानी कि कितना डिस्काउंट दिया दोस्तों, 25%। ये कितना डिस्काउंट है, बट्टा कितना, 25%। तो डिस्काउंट हमेशा नेगेटिव होता है बेटे। डिस्काउंट क्या होता है, हमेशा नेगेटिव होता है। डिस्काउंट क्या है, नेगेटिव होता है 25%। अरे क्लियर है कि नहीं? अब आपको यहां पे एक चीज समझ में आ रही है दोस्तों, आपको क्या एक चीज समझ में आ रही है, मेरी बातों को ध्यान से सुनना, मेरी बातों को ध्यान से सुनना। अब हुआ क्या, मैंने कमीज बनाई दोस्तों 500 रुपए की, 500 रुपए कमीज बनाई, 800 का स्टिकर लगा के मार्केट में चिपका दी, तो मार्कअप कितना हुआ है 60%, 300 रुपए। अब 800 रुपए के एमआरपी पे कोई खरीदने को तैयार नहीं, मैंने 25% डिस्काउंट दिया 200 रुपए, यानी कि 600 रुपए बेच दी। तो फाइनल क्या हुआ, फाइनली क्या हुआ, फाइनल क्या हुआ कि कमीज बनी थी 500 की, 500 रुपया की कमीज 600 में बिक गई। हुआ क्या फाइनली, 500 रुपया की कमीज 600 में बिक गई। तो आपको ये नहीं दिख रहा कि आपको 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, आपको 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। क्या हुआ है, 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। दिखा कि नहीं? तो आप बताओ परसेंटेज में कितना प्रॉफिट हुआ। तो 500 रुपए का सामान 600 रुपए में बिका, 500 का सामान 600 में बिका, 100 रुपया का प्रॉफिट हुआ 500 रुपए पर। 500 के सामान पे 100 रुपए का प्रॉफिट, यानी कि 1/5, 1/5 का मतलब 20% प्रॉफिट। तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ, 20%। यही है, बोलो यही है? क्या यहां तक चीजें क्लियर हैं? क्या यहां तक चीजें आप लोगों को क्लियर हुई हैं? मैंने आपको सक्सेसिव पढ़ाया है, मैंने आप लोगों को सक्सेसिव पढ़ाया है। अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो मैंने आपको बताया था। सनी कह रहे नहीं समझ में आ रहा, बेटा अगर तुम्हें अब भी नहीं समझ में आ रहा तो तुम्हें कभी समझ नहीं आएगा। इससे आसान एक्सप्लेनेशन हो ही नहीं सकता, ना इससे आसान डाटा, ना इससे आसान फॉर्मूलों को कभी समझाया जा सकता है। ठीक है भाई, अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने सक्सेसिव पढ़ा है, सक्सेसिव का मतलब होता है क्रमागत चेंज। क्या होता है, आप ये बताइए कि आप कोई सामान, ये किसी वस्तु का ये कोई डाटा है, इस डाटा को हमने पहले बढ़ाया A%, फिर हमने उसको घटाया B%। तो बताओ नेट चेंज कितना आएगा। सक्सेसिव का मतलब होता है नेट परसेंटेज चेंज, नेट परसेंटेज चेंज। बताइए, मैं आपसे कहता हूं कोई डाटा है, कोई संख्या है, आपने उस संख्या को पहले A% बढ़ाया, बढ़ाने के बाद कोई दूसरी संख्या आएगी, फिर आपने जो ये संख्या आई इसको B% घटाया, फिर फाइनल रिजल्ट कुछ और होगा। तो नेट चेंज क्या आया, यानी कि इनिशियल से फाइनल में कितना चेंज आया, वही नेट परसेंट चेंज है। वो क्या होगा बताइए, मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया है, A माइनस B माइनस AB बटा 100%। यही होगा, यही होगा कि नहीं? तो क्या आपको यहां पे ये चीज दिखाई नहीं दे रही है? क्या आपको यहां पे चीज दिखाई नहीं दे रही है? एक कमीज दोस्तों 500 रुपए की बनाई, ये सीपी है, तो पहले मार्कअप किया, 500 से मार्कअप किया 60%, 800 आ गया। अब इसी 800 पे डिस्काउंट दिया गया 20%। मतलब इस सीपी का ही ड्रामा किया जा रहा है। पहले सीपी को 60% बढ़ा रहे हो, फिर जो वैल्यू आई उसको 20% घटा रहे हो।
आप ध्यान से देखो, अपने तेज नैन खोल के रखो। सीपी है 500 रुपया, सीपी है 800 रुपया मार्क प्राइस लगाया, 60% बढ़ा रहे हो पहले सीपी को, फिर जो आई वैल्यू 800 उसको 20% घटा रहे हो, डिस्काउंट दे रहे हो, सॉरी 25% डिस्काउंट दे रहे हो। तो नेट क्या हुआ? नेट जो है वो प्रॉफिट है। तो आपको ये बात समझ में आई कि मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का नेट इफेक्टिव ही प्रॉफिट परसेंटेज होता है। नहीं समझ में आया? बेटा गजेंद्र तुम कहां से पढ़े हो? कौन हो तुम गजेंद्र? ए गजेंद्र, बिल्कुल समझ में नहीं आया तो मैं आ भी नहीं सकता। ई देखो सीपी है, आप पहले क्या करते हो? पहले आप मार्कअप करते हो, तो आपने सीपी को पहले m% बढ़ाया, बढ़ाने के बाद आपका आ गया मार्क प्राइस MP। इसी मार्क प्राइस को आपने D% घटाया और फाइनली आपने उसको SP रुपए में बेच दिया। कितने में बेच दिया? SP रुपए में बेच दिया। तो CP का सामान SP में बिका, E है तुम्हारा प्रॉफिट परसेंटेज यानी कि P, ये हुआ प्रॉफिट परसेंटेज। तो आपके बात समझ में आई कि ये सक्सेसिव ही तो है। तो मार्क परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का नेट इफेक्टिव M-D -M गुणा D/100 जो होगा वो प्रॉफिट परसेंटेज के बराबर होगा। क्या बात समझ में आती है तुम्हें? पंकज कह रहे उदाहरण दो। अरे पंकज बेटा ये उदाहरण ही तो है यार, तुम कैसे समझोगे? ये उदाहरण ही तो दिया 600। यार तुमने तो मेरा खून चूस लिया। ये उदाहरण ही तो है। गौरव समझ में आया? निखिल कह रहे आई एम सिंगर। निखिल आई एम सिंगर हंटर, सिंगरों को दौड़ा दौड़ा के मारता हूं मैं। सिंगर पढ़ने फोकस करो, इधर उधर की चीजें मत करो। राहुल भैया इससे ज्यादा डिटेल में नहीं, मैंने पूरा चीज उधेड़ के रख दी है। मैं आपको फिर से समझाता हूं, ये बात समझ में, ये कंसेप्ट समझ में तुम्हें बिल्कुल भी नहीं समझ में आया। ध्यान से समझो, ध्यान से, एक एक चीज मैंने तुम्हें डिटेल में बताई। क्या सीपी होता है, क्या एसपी होता है, क्या एमपी होता है, क्या डिस्काउंट होता है, कैसे निकालते हैं, क्या रिलेशन होता है। ध्यान से देखो, एक बार फिर से समझिए। ये वस्तु का कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस कितना है? 500 रुपए। कॉस्ट प्राइस कितना है? 500 रुपए। 500 रुपए के सामान पे आपने 60% मार्कअप किया। मार्कअप कितना क्या? 60%। तो 500 का 60% 300 होता है। 300 होता है तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा? 800 रुपए। 800 रुपए हो जाएगा। अब इस 800 रुपए के सामान पे आपने 25% डिस्काउंट दिया। 800 का 25% 200 होता है। 800 का 25%, 800 का 1/4 200 होता है। 200 का डिस्काउंट दोगे तो आपने सामान को सेल किया, सेलिंग प्राइस हो गया 600 रुपए। तो मैं आपसे पूछता हूं आपको प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट कितना हुआ? तो आप ये बताओ, ये मार्कअप है 60, ये डिस्काउंट है 25, तो इसका 60 और 25 का नेट इफेक्टिव, 60 और -25 का नेट इफेक्टिव क्या आएगा? x माइनस वाई माइनस एक्स गुणा वाई बटे 100, माइनस एक्स गुणा वाई बटे 100, यही आएगा। यही होगा कि नहीं प्रॉफिट परसेंटेज? बताइए यही होगा कि नहीं? 60% मार्कअप है, 25% डिस्काउंट है, 60 माइनस 25 माइनस 60 गुणा 25 बटे 100, तो 25 चौका 100, 60 बटे 4 15, 60 माइनस 25 माइनस 15, 60 माइनस 40, 60 माइनस 40 कितना आया? 20%। तो प्रॉफिट कितना है? 20%। आप देखिए 20% प्रॉफिट है। 500 का सामान 600 में बिका है। ये हो गया फॉर्मूले से। आप इस सवाल को रेशो से भी कर सकते थे। आप इस चीज को रेशो से भी कर सकते हो। आप खुद बताओ, आपने मार्कअप किया 60%, ढंग से समझना, ये रहा सीपी, ये रहा एमपी। आपने मार्कअप किया 60%। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू होते 3/5, मतलब 5 का सामान 8 का मार्कअप कर दिया। 5 के सामान का मार्क प्राइस 8 में लगा दिया, 5 से 8। जिसको समझ में नहीं आया ना, वो एक काम करो, वो बड़ा सा सुआ लो, वो ऐसे 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 चुबाओ अपने। सीपी से एमपी का रेशियो कितना आ गया? 5:8। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू
वैल्यू 3/5 होती है, तो सीपी से एमपी का रेशियो 5:8 होगा। भैया मार्कअप किया है 60%, 60% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/5, मतलब सीपी अगर 5 है तो मार्क प्राइस 3 ज्यादा, मार्क प्राइस जो है वो कितना है 8 है। कितना हो गया 5:8। फिर उसके बाद आपने डिस्काउंट दिया 25%, 25% का मतलब 1/4 होता है, और डिस्काउंट दे रहे हो, डिस्काउंट का मतलब क्या होता है मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो। आप ये बताओ 25% डिस्काउंट दे रहे हो, डिस्काउंट का मतलब होता है 1/4, यानी कि मार्क प्राइस अगर 4 है तो आप 1 का डिस्काउंट दे रहे हो, मतलब आप 4 का सामान कितने में सेल करोगे 3 में। किस में सेल करोगे 3 में, 4 से 3, 4 से 3 ये आ गया बोलो। और आप देखिए रेशियो है और ये फॉर्मूला है, आप जब सीधी सीधी मल्टीप्लाई करोगे तो एमपी से एमपी कट जाता है। मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं कि सक्सेसिव से रेशियो मेथड से हमेशा इनिशियल से फाइनल का रेशियो आएगा। अरे इनिशियल क्या है सीपी, इनिशियल क्या है सीपी और फाइनल क्या है एसपी। ये दोस्तों ये एमपी से ये एमपी कैंसल आउट हो जाता है। ये क्या आएगा दोस्तों रेशियो, 4 से 8 2 बार कट गया, 5:6। क्या है 5:6। सीपी से एमपी का रेशियो कितना है 5:6। सीधी सीधी यही तो सक्सेसिव है सिखाया था। यानी कि नेट क्या हुआ, अरे ये क्या था, ये क्या था मार्कअप परसेंटेज था, ये क्या था ये डिस्काउंट परसेंटेज था, और ये क्या आया ये नेट क्या है नेट प्रॉफिट परसेंटेज है। थोड़ा बुद्धि पे जोर डालो, इतनी मोटी बुद्धि लेके बैठे हो काम की है नहीं ये। मतलब 5 का सीपी 6 में बिका सामान तो प्रॉफिट कितना हुआ 1/5, और 1/5 का मतलब 20% प्रॉफिट हुआ। करण बेटा तुम्हारे लिए तो आसान है, बाकी तो मुझसे पूछो। तो ये फॉर्मूला भी लगेगा, ये रेशियो भी लगेगा, कुछ ही पल्ले पड़ता है। आगे चलता हूं, नेक्स्ट कंसेप्ट समझिए। ये सारी बातें जो मैंने आपको समझाई, क्या ये आपको समझ में आई? मुझे लगता है कि मैंने बेस्ट समझाया है। अब आगे मैं चलने की कोशिश करता हूं। मैं आपसे कहता हूं कि आप किसी सामान को 30% प्रॉफिट में बेचते हो, आप किसी सामान को 30% प्रॉफिट में बेचते हो, किस में बेचते हो 30% प्रॉफिट में बेचते हो, तो आप ये बताओ कि सीपी से एसपी का रेशियो क्या होगा, सीपी से एसपी का रेशियो क्या होगा? आप ये बताओ 30% का मतलब होता है 3/10, 3/10। 30% प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि प्रॉफिट हमेशा सीपी को बेस मान के कैलकुलेट किया जाता है। मतलब अगर सीपी 10 है तो 10 का 30% यानी कि 3 यूनिट प्रॉफिट है। मतलब अगर सीपी 10 है तो ये जो 3 है ये तुम्हारा प्रॉफिट है। तो सीपी अगर 10 यूनिट है तो प्रॉफिट 3 है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा 13, 10:13, 10:13, 10:13। मैं आपसे कहता हूं कि आप किसी सामान को 46.36% के प्रॉफिट में बेचते हो, तो बताइए सीपी से एसपी का रेशियो क्या होगा? आप किसी सामान को 46.36% के प्रॉफिट में बेचते हो, बताइए सीपी से एसपी का रेशियो क्या होगा? रेशियो शिखर कभी भी पॉइंट में नहीं बताते। देखिए ये 46.36% है, मैंने थोड़ा टिपिकल कर दिया आपके लिए। आप एक बात जानते हो 46 10% प्लस 36.36%, समझ गए क्या? आपको याद होना चाहिए 9.09%, 9.09% 1/11 होता है, 9.09% 1/11 होता है। ये 36.36% है। ये क्या हो गया, ये 4/11। ये 10% का मतलब 1/10, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आएगी 110, और 11 और ये तुम्हारा 40, 51, 51/110, 51/110 क्या आएगी फ्रैक्शन वैल्यू 51/110। 1/11 9.09%, 36.36, 4/11। यानी कि अगर किसी वस्तु का सीपी 110 है तो 51 का प्रॉफिट है, तो मतलब 110 यूनिट के सामान पे 51 यूनिट का प्रॉफिट है, तो सेल कितने में हुआ है 161 यूनिट में, 161 यूनिट में, 110 से 161। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है? राजीव ये रेशियो ही है भाई जिसकी आप बात कर रहे हो।
दिस इज द रेशियो। मतलब अगर आपको एसपी दे दे कि सपोज वस्तु किसी सामान को 46.36% प्रॉफिट में बेचा, सेलिंग प्राइस जो है 483 है, सेलिंग प्राइस 483 रुपए, कॉस्ट प्राइस बताओ, तो सीपी से एसपी का रेशियो ये है, यानी कि यहां पे 3 गुना है तो ये भी 3 गुना होगा, तो सीपी कितना आ जाएगा? 330 रुपए। सीपी निकाल देते 330 रुपए आ जाता। कर लेंगे क्या? बोलो। सबको समझ में आया है? यहां तक क्लियर है? आगे चलते हैं। अब कुछ रिपीट नहीं होगा, सवाल बताइए अब जल्दी से फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1, मैं बहुत आसान से सवाल से शुरुआत करूंगा और धीरे धीरे लेवल बढ़ाता जाऊंगा, जल्दी बताइए। अगर अर्थमेटिक मैथ सीखना है तो केवल और केवल एक ही चीज है, रेशियो। और फर्जी टीचरों से दूर रहो, समझे कि नहीं? ये 5 सेकंड 2 सेकंड उन सवालों का स्टैंडर्ड देखा है क्या भाई? समझे? 2 सेकंड 5 सेकंड में पेपर के सवाल नहीं होते। अगर हर सवाल 2-2 सेकंड में होगा तो पेपर 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। पेपर 5 मिनट में नहीं खत्म होता, पेपर 2 घंटे में खत्म होता है। समझ में आ रही है ना? तो थोड़ी बुद्धि लगाओ और अपना स्टैंडर्ड बढ़ाओ। हाँ अंकित, किसी वस्तु के सीपी से एसपी का रेशियो दे रखा है, प्रॉफिट परसेंटेज पूछा, इससे आसान कोई सवाल है क्या? ये तो सीपी से एसपी का रेशियो दे रखा है, प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, तो बताइए यहां पे आप देखो, ये तो और सिंप्लीफाई हो रहा है। 18 से कट रहा है ना, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 एकम 18, 12, 18 7 126, 12 रेशियो 17। तो सीपी से एसपी का रेशियो क्या दे रखा है? 12 रेशियो 17। सीपी से एसपी का रेशियो क्या दे रखा है? 12 रेशियो 17। मतलब 12 का सामान 17 में बिका, तो कितना प्रॉफिट हुआ? 5 यूनिट का प्रॉफिट हुआ ओवर 12। ये तो हुआ। यानी कि आंसर जो है ये नहीं है, ये नहीं है, ये है। 1/12 कितना होता है? 8:1/3%। 5/12 कितना होता है? 41 सही 2/3%, मतलब 41.66। बी ऑप्शन आंसर है। हाँ बिल्कुल। इससे आसान कुछ था? आगे चलता हूं, सवाल नंबर 2 लूंगा मैं आपके सामने। बताइए जल्दी से। यदि 850 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 595 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है तो गेन या लॉस परसेंटेज बताइए क्या होता है? जल्दी बताइए। देखिए आपको एक बात समझनी होगी, जैसे ये लिखा हुआ है ना 3a बराबर 4b, जैसे लिखा हुआ है 3a बराबर 4b, मैं आपसे पूछूं बताओ a रेशियो b क्या आएगा? a रेशियो b क्या आएगा? तो या a बटा b क्या आएगा? a बटा b का मतलब a रेशियो b होता है, तो b इधर आ जाएगा, 3 उधर जाएगा, 4/3 आता है। a बटे b कितना आएगा? 4/3। मतलब ये 4 इधर आ जाता है, 3 इधर आ जाता है, रेशियो क्या होता है? 4/3। तो आपसे भी यही बोला है, 850 वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस है, 850 वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस है, सवाल के अकॉर्डिंग वो 595 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। 595 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो यहां से सीपी से एसपी का रेशियो आ जाएगा। लेकिन मैं ये कहता हूं कि आपको ये लाइन लिखने की जरूरत ही नहीं थी, आप डायरेक्ट सीपी से एसपी का रेशियो लिख सकते थे, इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। भैया मैंने मान लिया एक आर्टिकल का सीपी सीपी है, एक आर्टिकल का एसपी एसपी है, आप डायरेक्ट लिखो 595 उधर 850 इधर, तो सीपी से एसपी का रेशियो डायरेक्ट आ जाता है 595 रेशियो 850। ये आप डायरेक्ट लिख पाते, आपको इस लाइन की कोई जरूरत नहीं थी। ये धीरे धीरे आप सीखोगे। आप बताओ ये किससे कट रहा है? 17 से 17 3 51, 8 17 5 85 और ये 50। फिर किससे कट गया? 5 से, 5 7 35, 7 रेशियो 10। तो सीपी से एसपी का रेशियो कितना आ गया? 7:10। सीपी से एसपी का रेशियो कितना आ गया? 7:10। बोलो सही है?
मतलब 7 यूनिट के सामान को 10 में बेचा गया तो प्रॉफिट कितना हुआ 3/7। 3 यूनिट का प्रॉफिट हुआ 7 पे। 1/7 14.28% और 3/7 42.84%। आज तो गलती कर दी ना, 1/7 14.28%, 3/7 42.84%। अभी बिल्कुल बेसिक सवाल मैं ले रहा हूं, आप देख रहे हैं बिल्कुल आसान सी चीजें हैं। मैसेज आ रहा है अनमोल, अबे अभी से पॉइजनस क्वेश्चन चाहिए तुम्हें, टेंशन मत लो, आगे जो है भूत बना दूंगा तुम्हारा। बताओ इस सवाल को, ये देखो ये सवाल मेंस के पेपर का है 2018 का। बताओ बताइए कितना आसान सवाल है। ए पर्सन बाई 80 किलोग्राम राइस एंड सेल्स इट एट ए प्रॉफिट ऑफ एज मच मनी एज ही पेड फॉर 30 kg, प्रॉफिट परसेंटेज इज। तो सवाल में देखते पता चल गया 3/8 37% प्रॉफिट है। एक आदमी 80 किलोग्राम चावल खरीदता है, कितना चावल खरीदता है 80 किलोग्राम चावल खरीदता है और उसे बेचता है। जो बेचने पे जो उसे प्रॉफिट हो रहा है 30 किलोग्राम के लिए किए गए भुगतान के बराबर लाभ पर बेच देता है। मतलब एक आदमी ने 80 किलोग्राम चावल खरीदा 80 रुपए का, और जब उसे बेचा तो बेचने पे जो प्रॉफिट हुआ वो उतना है जितना 30 किलोग्राम चावल खरीदने के लिए पे किया गया। मतलब 80 रुपए के सामान पे जो उसे प्रॉफिट हुआ है वो 30 रुपए का है। तो प्रॉफिट कितना है 3/8, और 3/8 का मतलब 37.5%। आपको सॉल्व नहीं करना था ये सवाल। आगे चलते हैं। बताइए जल्दी से। रवि कह रहे नहीं समझे, रवि मैं भी नहीं समझा। ठीक है, दोनों ना समझ हैं, कोई बात नहीं, हटाओ इसे। बता कितना आसान सवाल है। देखिए सवाल ये कह रहा है एक आइटम को 7,130 रुपए में बेचा गया 15% प्रॉफिट के साथ। अगर कॉस्ट प्राइस बताइए इस आइटम का क्या है। देखिए एक आइटम को 15% प्रॉफिट में बेचा गया, 15% का मतलब 3/20 होता है दोस्तों। मतलब मेरे प्यारे भाई अगर सीपी 3 है ना, अगर सीपी 3 है तो उस पर 3 यूनिट के प्रॉफिट लगा के बेचा गया है। अगर सीपी 3 है तो प्रॉफिट कितना हुआ है 3 यूनिट, यानी कि सामान बेचा कितने में गया 23 यूनिट में। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बेचा गया 7,130 रुपए में। तो इस 7,130 रुपए में तो एक यूनिट का मतलब 23 × 23 कम 23 310 रुपए। एक यूनिट का मतलब 310 रुपया है। तो आपसे पूछा है सीपी, सीपी का मतलब 20 यूनिट, तो 20 यूनिट का मतलब 20 गुना। अब 310 का 20 गुना होता है 6200 रुपए। तो सीपी जो है वो 6200 रुपया है, 6200। आ जाए।
आप इस सवाल को बिल्कुल डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि किसी सामान 15% लाभ हो रहा है, मतलब 20 का सामान 3 यूनिट में बिच रहा है। सामान को बेचा कितने में गया? 7,130 रुपए में। अब सीपी 20 है, 3 का प्रॉफिट हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस क्या है? 23। सेलिंग प्राइस क्या? 23। मतलब ये 23 यूनिट की वैल्यू है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? बटा 23। ये 1 यूनिट की वैल्यू होगी बटे 23। आपसे 20 यूनिट की वैल्यू पूछे तो मल्टीप्लाई बाई 20, और डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा 6200। बात समझ में आई? यहां तक क्लियर है? देखिए ध्यान से सुनिए, अगर डाटा आसान है तो आप सवाल को 100% मान के भी कर सकते हो, लेकिन अगर डाटा डिफिकल्ट है तो आप पहले उस परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो और फ्रैक्शन में सॉल्व करो। क्लियर है? अरे तुम्हें कुछ भी समस्या है? तुम्हारे जीवन में समस्याएं ही हैं और कुछ भी नहीं है, हैं? कैसे तुम्हें ऐसे काम चलेगा? बताओ बताओ जल्दी से, ये बता दो। ये सब सवाल बताओ जल्दी जल्दी। अरे चंदन बेटा, चंदन तुम कब समझोगे? हैं? Find the cost price of article which is sold at rupees 70,150 at a loss of 23.33%। देखिए किसी आर्टिकल को 70,150 रुपए में बेचा जाता है, सेलिंग प्राइस दिया है, बेचने पर 23.33% लॉस होता है। तो बताइए क्रिया मूल्य बताओ, सीपी क्या होगा? जल्दी बताओ सीपी क्या होगा। सबसे पहले तो आप ये बताओ, डाटा डिफिकल्ट है, 23.33% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 23.33% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? जल्दी बताओ। है किसी के पास जवाब? क्या है? देखिए 23.33% है, 20%, 20% प्लस 3.33%, यही तो है, यही तो मतलब है 23.33% का। अरे 20% तो 1/5 होता है। आप ये बताओ 3.33% क्या है? ये 1/30 होता है, ये 1/30 होता है। नहीं समझ में आया होगा ना? आएगा ही नहीं, मुझे तुम्हें पूरा भरोसा है, मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं है। ठीक है दोस्त, तो आप ये बताओ, ये 1/5, ये 1/30, ये 6/30, ये 1/30, यानी कि 7/30। तो फ्रैक्शन वैल्यू है 7/30। फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 7/30। बिल्कुल सही कह रहे हो राज, आप इसको 33.33% माइनस 10% भी लिख सकते हो। ये 1/3 हो गया, ये 1/10 हो गया, तो ऊपर 10 माइनस 3 7, नीचे 10 दिया 30, 7/30 ऐसे भी कर सकते हो। 30 तुम तो हीरो। अब बताइए किसी सामान को इतने के लॉस पे बेचा गया, मतलब अगर सीपी 30 है, अगर सीपी 30 है तो उस पे 7 यूनिट का लॉस हुआ है, तो सेल कितने में किया है? 21 यूनिट में, सॉरी 23 यूनिट में। अब दोस्तों 30 के सामान पे 7 यूनिट का नुकसान होगा, तो सेल कितने में होगा? 23 यूनिट में, और बिका कितने में? 70,150 रुपए में। ये 23 यूनिट की वैल्यू है, 1 यूनिट की वैल्यू बटा 23 होगी। आपसे सीपी पूछा है, 30 यूनिट की वैल्यू पूछिए, मल्टीप्लाई बाई 30 रुपए। ठीक है दोस्त, देखिए आप यहां पे डिजिटल सम लगा सकते हैं, लगाने को तो आप यहां पे काफी कुछ कर सकते हैं। आप यहां पे डिजिटल सम लगा सकते हैं, आप यहां पे सॉल्व भी कर सकते हैं, इच्छा दोस्तों आपकी है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 23 या 69 और एक बच जाएगा 0, 23 पंजे 115, 3050। 3050 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 915 के आगे 2 जीरो। ए ऑप्शन आंसर है। आप यहां पे डिजिटल सम भी लगा सकते हो, है भाई। क्या है? 70,150। ये 23 यूनिट की वैल्यू है, 1 यूनिट की वैल्यू बटा 30, 30 यूनिट की वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 30। भाई बताइए 5 1 6 7 13, 13 का मतलब 4, 4/5 इंटू 3, 4 3 12 का मतलब 3, 3/5 ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 5 दूनी 10, 1 हो गया 6। आंसर का डिजिटल सम 6, इसका 5 है, इसका 6 है, इसका 9 है, इसका कितना है? 6। फंस जाओगे 2 ऑप्शन में। ठीक है, हालांकि आंसर के एंड में 2 जीरो आएगी, आंसर के एंड में 2 ही जीरो आएंगी। 1 जीरो ये है, 1 जीरो ये है, आंसर के एंड में 2 जीरो आएंगी। आगे चलते हैं। बताओ जल्दी से।
जब किसी आर्टिकल को 355 रुपए में बेचते तो 29% का लॉस होता है। 21% का प्रॉफिट कमाने के लिए आर्टिकल को कितने रुपए में बेचना होगा? देखिए यहां 29 और 21 से आसान डाटा है, तो आप मान लीजिए सीपी 100% है। आप ये मान लो कि सीपी जो है 100% है। कितना है सीपी? 100%। आप किसी सामान को 21% में बेचते हो, 21% के लॉस पे, और बेचते हो कितने में? 355 रुपए में। जब किसी सामान को 355 में बेचते हो 355 में, तो क्या होता है? सॉरी यहां 29 कर लीजिए, 29 कर लीजिए, तो 29% के लॉस पे बेच रहे हो। आप किसी सामान को 100 के सामान को 29 के लॉस में बेचोगे तो कितने में बिकेगा? 71% में। ये 71% की वैल्यू है, एक की वैल्यू ये होगी, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 1% की। 21% का प्रॉफिट कमाने के लिए कितने में सेल करना पड़ेगा? सेल करना पड़ेगा 121% में। 121 की वैल्यू निकाल लो। देखिए कितना हो गया? 5, और ये कितना आ गया? 605 रुपए। सी ऑप्शन आंसर है। अब ज्योतिष, एक इधर देखो, ये सवालों का कोई भी स्टैंडर्ड नहीं है। अरे बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? तुम्हें कुछ समझ में आ ही सकता है। सीपी क्या होता है? हमेशा 100% होता है सीपी 100%। आप किसी सामान को 29% में सेल करते हो तो सेल कितने में होगा? 71% में, 71 में। अगर आप इस सामान को 21% में सेल करना चाहोगे तो सेल कितने में होगा? 121% में सेल होगा। आप बताओ 71% का मतलब 355 रुपए दिया है, 355 रुपए दिया है 5 गुना, तो 121% का मतलब भी 5 गुना होगा, 605 रुपए। ये रेशो ही तो है। राजीव समझ क्यों नहीं आ रहा है? राजीव कह रहे हैं समझ क्यों नहीं आ रहा है? राजीव मुझे पता है क्यों नहीं समझ आ रहा तुम्हें, क्योंकि इंसान के पास एक चीज होती है, एक चीज होती है इंसान के पास, जो हर इंसान के पास अलग अलग मात्रा में होती है। उसकी थोड़ी सी कमी रह गई है आपके पास, है भाई? राजीव सॉरी फॉर दैट। यार राजीव तुम्हारे फिर पुराने पाप बहुत हैं, इन पुराने पाप को धो राजीव भैया, गंगा स्नान करो। आपके घर में जो छोटे छोटे बालक है ना, इतने छोटे छोटे से जो होते हैं रेंटल से बालक, उनके चरणों में बैठो, उनसे ज्ञान प्राप्त करो, उनसे जोड़ घटाना गुणा भाग ये कुछ सीखो उनसे। दूसरी तीसरी चौथी क्लास के बालकों से कुछ सीखो, उनसे पढ़ो, उनके चरणों में बैठो, उसके बाद ये चीज पढ़ना तो आसान लगेगा। पापी राजीव, है भाई? ये सवाल भी 2018 के पेपर का था, ये सवाल एज इट इज। इससे आसान सवाल कुछ होता है क्या? आगे चल रहा है। लास्ट सवाल कराऊंगा भैया आज। राजीव भैया ने मूड खराब कर दिया, ये बताओ। A shopkeeper sells his goods at 22.5% profit on selling price. Find actual profit percentage. क्या ये सवाल किसी को समझ आ रहा है? क्या ये सवाल किसी को समझ आ रहा है? क्या कहना चाह रहे हो? ध्यान से सुनिए। देखिए चाहे प्रॉफिट परसेंटेज हो चाहे लॉस परसेंटेज हो, हमेशा सीपी को बेस मान के, हमेशा कॉस्ट प्राइस को बेस मान के ही कैलकुलेट किया जाता है। हमेशा प्रॉफिट परसेंटेज कैसे कैलकुलेट किया जाता है? सीपी है और ई प्रॉफिट है, यही होता है। लेकिन यहां क्या किया गया? एक आदमी ने अपना प्रॉफिट सेलिंग प्राइस को बेस मान के कैलकुलेट किया। सेलिंग प्राइस पर 22.5% लाभ है। ए शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट 22.5% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। मतलब ये जो बेस है सीपी ना लेके एसपी लिया है। तो बताओ एक्चुअल प्रॉफिट, एक्चुअल मतलब सीपी पर प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? आप बताओ 22.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 2.5% 1/40, 22.5% होता है 9/40। सीपी को बेस मान के कैलकुलेट किया गया है प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है? 9/40, सॉरी एसपी को, यानी कि 40 एसपी है तो प्रॉफिट कितना है? 9 है। यही तो है। सेलिंग प्राइस को बेस मान के कैलकुलेट किया गया प्रॉफिट परसेंटेज, मतलब अगर किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस 40 है तो प्रॉफिट कितना है? 9 है।
तो आप ये बताओ एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। आप बताओ किसी सामान पे 9 यूनिट का प्रॉफिट है और सेलिंग प्राइस 40 है, तो कॉस्ट प्राइस 31 रहा होगा 31। अरे कॉस्ट प्राइस 31 रहा होगा। अब एक कमीनो 31 के सामान पे 9 रुपया का प्रॉफिट कमाओगे तभी ना सामान 40 का बिकेगा। 40 में से 9 घटाया 31, तो 31 का सीपी है जिस पे प्रॉफिट 9 यूनिट का है, तो परसेंटेज में कितना है 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन लगाओ। ये 900 बटा 31 है, 30 से कम होगा आंसर, इतना तो कम नहीं होगा, या तो ये है या ये है। देखो ये होता है 31 का 30 गुना 930, तो यानी कि ये आ जाएगा भाई तुम्हारा ए ऑप्शन आ जाएगा, 29 के आसपास आएगा, 29.03% ए ऑप्शन। आगे चलो जरा। बताइए जरा। एक शॉपकीपर को ए शॉपकीपर सेल्स इज गुड्स एट 13.33% लॉस ऑन सेलिंग प्राइस, फंड इज लॉस परसेंटेज ऑन कॉस्ट प्राइस। एक शॉपकीपर को सेलिंग प्राइस पे, अरे चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हमेशा सीपी को बेस मान के कैलकुलेट किया जाता है, पर यहां एसपी पे कर दिया है कमीना। कितना लॉस हो रहा है 13.33%। 13.33% होता है 2/15, 2/15। 1/15 होता है 6.66%, 2/15 होता है 13.33%, 6 सही 2/3% का दुगना। मतलब किसी सामान पे 13.33% लॉस हुआ है एसपी पर, मतलब अगर 15 यूनिट अगर सेलिंग प्राइस है तो लॉस कितना हुआ है 2 यूनिट, लॉस हुआ है 2 यूनिट, यही तो मतलब है। लॉस कितना हुआ है 2 यूनिट। आप मुझे बताओ किसी सामान पे 2 रुपए का नुकसान हुआ और वो सामान 15 रुपए में बिका, तो उस सामान का कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा, 17 रहा होगा कि नहीं 17 रहा होगा। अबे सीपी 17 रहा होगा, 17 रुपया के सामान पर 2 रुपया का नुकसान होगा तभी ना एसपी 15 आएगा। सीपी क्या होगा, एसपी प्लस लॉस, 15 2 17, सीपी 17 यानी कि 17 रुपए के सामान पर 2 प्रॉफिट है 2 लॉस है। 17 रुपए के सामान पर सीपी 17 है, 17 के सामान पे 2 का लॉस है, तो परसेंटेज में कितना, ये 17 एकम 17 30 17 एकम 17, ए ऑप्शन आएगा। 13 17 हाँ ए ऑप्शन 11.76%। अमित भाई समझ आया तुम्हें? हाँ कपिल राम शर्मा ठीक हो जाएगा भैया। तो अभी मैं इतना ही छोड़ता हूं, बाकी आप रेस्ट करो, सो जाओ, ठीक है ना, चलो बाय।